कि राजनीतिक वातावरण कब बदल जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आपने ये क्यों नहीं कहा कांग्रेस वालों की निगाह बीजेपी वालों के ऊपर है? हाँ। आप ये क्यों नहीं बीजेपी वालों की निगाह क्यों नहीं है कांग्रेस वालों के ऊपर? ऐसा ही हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो कांग्रेस का जो बीजेपी वाले बोले कि हाँ हमारे साथ आ जाओ। कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतती है, एक तो पूरे देश में नाम जाने वाला है, साथ में हरीश रावत जी के हाथ बहुत मजबूत होने वाले हैं। पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो देहरादून वालों, तो फिर वो देहरादून वाला बन के रहेगा, तो फिर पहाड़ी का लाल घाटी के लाल का कोई मैं तो रह नहीं जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि केदार घाटी को राजनीतिक लॉन्चिंग पैड न बनाया जाए, तो कितना फीसदी अपने आप को श्योर मान रहे हैं टिकट को लेकर? देवताओं का आशीर्वाद तो केदारनाथ विधानसभा के लोगों पे है ही, राजनीतिक आकाओं का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। जो रायशुमारी हुई है, आप उससे कितना सहमत हैं कि उसमें जो एक योग्य प्रत्याशी है उसका चयन किया जाएगा? कांग्रेस में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ भी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रखी है। कह सकते हैं कि आपके नाम पे सहमति बन सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती? ऐसा कोई चेहरा ही नहीं ना, चेहरा से बालो बॉडी जो सबको साथ लेके चलने वाला है। नहीं, चेहरे तो आपके अतिरिक्त 11 और हैं। तो वो तो हमारे भाई बन तो हैं। आपकी जो सांगठनिक गतिविधियां हैं वो फील्ड में क्यों नहीं दिख रही हैं? टेंटों और सामियाने के नीचे तो कांग्रेसी दिख जाते हैं, मगर क्षेत्रों में जहां आवश्यकता है वहां कांग्रेसी दिख नहीं रहे हैं। कि कांग्रेस हाईकमान टच में है कुछ भाजपाई नेताओं के जो कि कांग्रेस में आ सकते हैं। देखिए, नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आलोक बगवाड़ी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और बीते दिनों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की राय शुमारी हुई है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे थे अगस्त मुनि में। मैं चर्चा करूंगा बगवाड़ी साहब से। बगवाड़ी जी, कहते हैं ना कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऑब्जर्वर्स की टीम पहुंच चुकी है, तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं, बीते दिवस वार्ता उनके साथ हुई है। कैसी रही वार्ता, पहले तो ये बताइए। एक्चुअली क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने पास बुलाया। आपने कल वार्ता जो हमारे परिवारी लोग आए थे, गणेश गोदयाल जी आए, वन कापी जी आए, वीरेंद्र जाति जी आए और लखपत बुटोले जी आए, इन्होंने सबका टीम वर्क आउट किया इन्होंने, और इन्होंने एक एक प्रत्याशी करके बुलाया इन्होंने कि भाई क्या है, कौन प्रत्याशी हमारा जिताव हो सकता है, कौन हम इस विधानसभा को निकाल सकते हैं। उसके बाद निकालने के बाद इन्होंने कहा इसको हम पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से आप आदमी को टिकट दिया जाएगा। और इसको देखते हुए कि हमने तो उनसे अपनी बात रखी है और आपके माध्यम से हमने बताया था कि मतलब ये केदारनाथ विधानसभा सीट का एक ऐसा टिकट है, ये अगर इसको कांग्रेस पार्टी जीतती है, सुयोग प्रत्याशी को टिकट मिलता है, कांग्रेस पार्टी जीतती है, एक तो जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ ये नहीं रुद्रप्रयाग जिले में या हमारे विधानसभा निकाय, पूरे उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव आने वाले हैं। अगर ये सीट को अगर सही पार्टी हाईकमान बढ़िया कैंडिडेट को लेके आती है, तो ये टिकट अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतती है, एक तो पूरे देश में नाम जाने वाला है, साथ में हरीश रावत जी के हाथ बहुत मजबूत होने वाले हैं। और इससे क्या द्वारा जितने हमारे जिला पंचायत, नगर महापंचायत और क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव होंगे, तो कांग्रेस पार्टी लगभग हम ये समझते हैं पूरे विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे निकाय चुनाव भी जीत के चलेगी, बशर्ते कि पार्टी हाईकमान उसी प्रत्याशी को टिकट दे जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से ये सीट निकालने में सक्षम हो। अच्छा बगवाड़ी जी, पूर्व में जब हमने आपका इंटरव्यू किया था उस दौरान आपने कहा था कि केदारनाथ सीट के लिए घाटी का लाल और माटी का लाल होना चाहिए। अब तो जो 12 संभावित प्रत्याशी हैं उनमें कोई इस डायलॉग से बाहर तो नहीं है, घाटी का लाल और माटी का लाल? देखिए क्या है कि इसमें 2-3 नाम और चर्चा में आए हैं ना, है तो वही घाटी के। वैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि भाई वो जन्म उनका यहाँ हुआ है, पढ़ने लिखने बाहर चले गए, फिर 30-40 साल तो वो बाहर ही रहे। उसके बाद उन्होंने देखा यार कि उपचुनाव होने वाला है, मतलब एक प्रकार से फुटबॉल का मैदान मिला उनको कि वो यार हम भी आए यहाँ खेलें, और खेलने के बाद अगर टिकट मिल जाता है हम जीत जाते हैं, फिर हम वही कहते हैं नैन सिंह नई जी का एक गाना था, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो देहरादून वालों, तो फिर वो देहरादून वाला बन के रहेगा, तो फिर पहाड़ी का लाल घाटी के लाल का कोई मैं तो रह नहीं जाएगा। क्योंकि जो वही आदमी से यहाँ से चुनाव लड़े, जो यहाँ का रहने वाला, उसको मालूम है, एक एक गतिविधि का मालूम है, कहाँ क्या परेशानी। आपको तो मालूम ही है कि पिछले 10 साल में जब से बीजेपी सरकार है, बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं जिन्होंने एमएससी बीएड वाले हैं, कईयों ने तो टीटी तक निकाल रखे, कहीं रोजगार का कोई नाम नहीं है, और वो बेचारे मजदूर हैं, वह घर के अंदर हैं,
क्यों वो बाहर इतने पढ़ने नहीं पा, वो खेत में नहीं जा पा रहे हैं, कोई काम उनके लायक है नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको ये बताइए, जो एमएससी बीएड लड़का करने के बाद भी बेरोजगार है, तो इस सरकार का करेंगे क्या? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केदार घाटी को राजनीतिक लॉन्चिंग पैड न बनाया जाए, कि जो जिसकी कर्मस्थली रही नहीं है वो यहाँ आकर के राजनीतिक लॉन्चिंग पैड पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर दे। देखिए चौधरी साहब, आपको सब मालूम है कितने टिकट मिले हैं बीजेपी से या कांग्रेस से, लगभग उसमें से कितने लोग यहाँ के थे, ये नहीं कहते यहाँ के नहीं थे, यहाँ के, और वो सारे बाहर रह के सेटल हुए हैं। और आप चुनाव राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, जिसलिए जब मैंने आपको कहा फुटबॉल का मैदान मिला हुआ है, फुटबॉल अगर टिकट मिल गया, गोल हो गया, तब भी बाहर रहने वाले हैं, गोल नहीं हुआ तब भी बाहर रहने वाले। उनको इस हमारी घाटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है खेलने के लिए एक मैदान मिला हुआ है, आगे उसमें अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला जयराम जी के, वो पहचानते नहीं किसी को, और नहीं पहचानने को वो लोग तैयार है। अच्छा, कल क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं, क्योंकि आप लोगों की जो बात ऑब्जर्वर्स के सामने हुई है, अपना पक्ष आप लोगों ने रखा है, जो कार्यकर्ता ऑब्जर्वर्स से मिले हैं उन्होंने अपने नेताओं का पक्ष रखा होगा, ओवरऑल निकल करके क्या बात आई है? ओवरऑल निकाल करके ये नाम है, तो उन्होंने जो चारों वो आए थे हमारे पर्यवेक्षक, उन्होंने सबकी इंटरव्यू लिया जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने उसमें से अब कितने नाम फाइनल करके ले जा रहे हैं, वो मतलब ये है, वो जब टिकट जिसके हाथ में देगा उसकी बात क्लियर हो पाएगा। वैसे सबने सकारात्मक ही हिसाब से बात करी है, और जितने कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी बात अच्छी ढंग से रखी है, उनको बात समझ में भी आई है कि कोशिश यही करेंगे वो, अगर वो किसी की पैरवी ना करके और पर्टिकुलर आदमी को देखा जाएगा तो उस हिसाब से वो चुनाव निकालने के लिए ही वो करेंगे, नहीं तो उनको क्या है, उनको आगे दिक्कत आने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, नवंबर में चुनाव समाप्त है, अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट मिलता है तो शायद निकाय चुनाव जनवरी फरवरी तक ले जाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी को इसी प्रकार से वो हो जाता है, नुकसान होता है, तो दिसंबर में चुनाव करा देंगे। तो जो मतलब अगर हम जीते तो फरवरी मार्च तक चुनाव ले जाएंगे, और अगर किसी कारण हमारे साथ रिजल्ट खराब होता है तो ये हो सकता है दिसंबर चुनाव, तो हमें पूरे उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव और नगर महापंचायत चुनाव में नुकसान हो सकता है। अच्छा, आप कितना फीसदी अपने आप को श्योर मान रहे हैं टिकट को लेकर? देखिए ऐसे है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये शायद ऊपर वाले ने लिख भी दिया है कि शायद आलोक बगड़ी का नाम ही लिखा हो उसमें, तो हो सकता है मैं 100% मान के चलूं कि आलोक बगड़ी टिकट मिल रहा है। अरे आलोक बगड़ी टिकट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है, आलोक बगड़ी सीट निकाल भी देगा। हरीश रावत जी के बहुत हाथ मौजूद होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि पूरे देश में हरीश रावत जी का नाम जाए, और पूरे 70 विधानसभा में एक नाम ये जाए कि केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी का ग्राफ घटने लगा है, और पूरे उत्तराखंड में उस हिसाब से जाएगा, और हमारे सारे निकाय चुनाव, महानगर पंचायत चुनाव सब कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, कल मैं जब संभावित जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के 12 लोग, जब उनसे बातचीत कर रहा था, उस समय भी आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक बन रहा था, आप अभी भी अपने कॉन्फिडेंस पे कायम है, जबकि कई लोग थोड़ा सा उनके चेहरे की सिकन कुछ अलग बता रही थी। ये क्या है कि माँ काली का आशीर्वाद है और बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद, उसके साथ साथ खैर देवताओं का आशीर्वाद तो केदारनाथ विधानसभा के लोगों पे है ही, राजनीतिक आकाओं का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। देखिए ना, राजनीतिक आका तो हमारे सबसे बड़े आका तो हरीश रावत जी है, और उनका हाथ रहेगा सिर पे, तो उनके ऊपर तो बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद तो हरीश रावत जी के ऊपर है, ऊपर पहले से था, आज भी है, आगे भी रहने वाला है। फिर दूसरा क्या, जो काम हरीश रावत जी ने हमारे यहाँ किए वो काम बीजेपी सपने में नहीं सोच सकती, हम एक काम कर सकते हैं। और आपको मैंने आपके बताया था, अगर स्वयं धानी जी भी अपना धामी चुनाव लड़ना चाहे तो वो भी शायद नहीं जीत पाएंगे, और शायद आलोक बगड़ी टिकट मिल रहा है तो हमारे आलोक बगड़ी का सौभाग्य रहेगी, हरीश रावत जी यहाँ आके आलोक बगड़ी को जिताएंगे भी, अब पूरा श्रेय हरीश रावत जी का जाएगा। और जिस दिन राहुल गांधी और केदारनाथ विधानसभा के विधायक को बुलाएंगे तो हरीश रावत जी सबसे आगे हमारे साथ चल के जाएंगे। अच्छा, बीते दिवस जो राय शुमारी हुई है, आप उससे कितना सहमत हैं कि उसमें जो एक योग्य प्रत्याशी है उसका चयन किया जाएगा? वो सामने सामने है, आपको मैं पहले भी आपके माध्यम से चाहे टीवी चैनल माध्यम से बता दूं, आलोक बगड़ी के हिसाब से मुकाबले कोई नहीं आने वाला, इस बात को सारे हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी घाटी में, मतलब ये है कि हम अगस्त्यमुनि ब्लॉक लगभग लोग सारे घूम चुके हैं, सारे गांव घूम चुके हैं। हमारे साथ हर्ष प्रीतम भाई साथ में थे, भूपेंद्र जी हमारे साथ में थे, और हम मतलब सारे अगस्त्यमुनि ब्लॉक के तो लगभग
80 से 85% गांव हम घूम चुके हैं और सबका सकारात्मक रूप रहा है। क्या बड़ी जगह पर टिकट मिल रहा आलोक जी, तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ काम करेंगे और आपके साथ गांव-गांव जाके आपका प्रचार करेंगे। अच्छा बगवाड़ी जी, असंतोष की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। वही स्थिति भाजपा में देखने को मिल रही है। वहाँ असंतोष के सुर निकलने बाहर हो गए हैं। कांग्रेस में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ भी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रखी है। नहीं, अभी क्या है, बीमार तो हो सकते हैं पर जैसे टिकट मिलेगा सब अनार के साथ, क्यों, अनार बहुत मीठा होता है, तो सारे अनार के साथ चिपक जाएंगे और उस हिसाब से अनार जब खुलता है ना, जैसे गुलाब का फूल खुलता है वैसे अनार भी ऐसे खुल के निकलेगा। जितने बीज उस अनार के रहेंगे उतने हमारे साथी लोग हैं, वो साथी लोग सारे एक ही साथ मिलके काम करेंगे, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये समझे, वो ये सोचे आलोक बगवाड़ी टिकट मिले, 12 सोचे हमें टिकट मिला है, आलोक बगवाड़ी जीत रहे हैं, हम 12 जीत रहे हैं, बल्कि पूरी विधानसभा जीत रही है हमारी। और ये हमको माध्यम से बता चुके हैं हम, केदारनाथ विधानसभा जीत रही है, तो मतलब पूरा देश कांग्रेस की तरफ है, आलोक बगवाड़ी की मतलब जीत रहा है, ये सब जानते हैं और सब मौजूद है। क्योंकि आलोक बगवाड़ी का ये है कि क्यों, जब मैंने कल बताया, शायद आपको नहीं बताया, क्यों आलोक बगवाड़ी जीतने से मतलब ये, एक तो आलोक बगवाड़ी कोई ठेकेदार नहीं है। अगर 100% काम आएगा, 100% काम लोगों को बांटा जाएगा। ये नहीं कि मतलब ये है कि साहब ये काम ठेकेदार, विधायक भी ठेकेदार ही है, काम करने वाला ठेकेदार है, ऐसा नहीं। आलोक बगवाड़ी कोई ठेकेदार नहीं है। आलोक बगवाड़ी जो काम करेगा वो साफ सबको बांट के देगा काम, अपनी जमीन में ही काम करेगा, स्मूथ चलता रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आलोक बगवाड़ी टिकट मिला, तो आलोक बगवाड़ी का ना देहरादून में कोई घर है और ना ही आलोक बगवाड़ी के वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सबो चौधरी साहब आप भी हमारे साथ जाएंगे, तो चौधरी साहब ने कहा यार आलोक जी मेरा ये काम है, तो चौधरी साहब हमारी गाड़ी चल रही है, हमारे साथ बैठ के चलो, 2-4 दिन में काम निपटाएंगे, वापिस आ जाएंगे। तो इसलिए आलोक बगवाड़ी का तो देहरादून से कोई लिंक है नहीं, सारा कारभार यही है, काम यही है। तो आलोक बगवाड़ी मालूम, क्योंकि आलोक बगवाड़ी पिछले 35 साल से काम ही कर रहा है, तो उसको मालूम है काम की कितनी जरूरत है। ये नहीं रोड में बैठ गए कि साहब जैसे मैं हूँ वैसा सब नहीं है। क्यों, आप गांव के अंदर हम जाके बहुत ज्यादा परेशान है लोग, इतने परेशान है लोग। एक तो बंदर और लंगूर से परेशान है, गोड़ी से परेशान है, सुअर से परेशान है ना। हरीश रावत जी टाइम में तो बहुत काम हुए भी, इनके ऊपर ही रोकथाम की है। इन्होंने हरिद्वार से बंदर ला के हमारी गंगा मैया तो हम दे रहे हैं इनको, ये हमें वहां से मतलब बंदर ही दे रहे हैं हमें, क्यों लोग। अब कई जगह तो आपको मालूम है, आपके जंगल कई जगह बंदर काट भी रहे हैं, सुअर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे क्या करें, खेती करने को लोग बहुत परेशान हो गए कि सुअर सारे खराब कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। ये कारण यही है कि मतलब इनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया नहीं रहा, जिससे सिर्फ इनका अपने सारे दिन हो गया था। पिछले 5 साल हम जीत गए, आगे जीते, फिर 5 साल हम जीतते रहेंगे, तो ये नहीं होगा। अब सिर्फ सरकार ही कांग्रेस ही आएगी 27 में। उससे पहले कि विधानसभा सीट आलोक बगवाड़ी जीत रहे, टिकट भी आलोक बगवाड़ी को मिलेगा। और पूरे निकाय चुनाव, जैसे हमारे ब्लॉक प्रमुख भी नहीं है, अगस्तमनी भी नहीं है, उखीमठ भी नहीं है, जिला पंचायत भी नहीं है, वैसे कई जगह नहीं है। तो हम समझते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर ये सीट जीतने के बाद, आलोक बगवाड़ी जीतने के बाद, हरीश रावत जी के हाथ इतने मजबूत होने वाले हैं, पूरे निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव सारे उसमें एक छत हरीश रावत जी का राज रहेगा। और हम ये समझते हैं कि, और हरीश रावत जी यही चाहेंगे कि अपने बेटे आलोक बगवाड़ी को टिकट दें। मतलब कह सकते हैं कि आपके नाम पे सहमति बन सकती है। हाँ, क्यों नहीं बन सकती। ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है ना, चेहरा सिर्फ आलोक बगवाड़ी जो सबको साथ लेके चलने वाला है। नहीं, चेहरे तो आपके अतिरिक्त 11 और हैं। तो वो तो हमारे भाई बनते हैं। आपको कहा ना हमने, आपने जैसे कहा एक अनार 12 बीमार है, कोई बीमार नहीं है, सिर्फ उस अनार में चिपके रहेंगे वो, और उसी अनार से ऐसे दाने फैलेंगे जो पूरे देश में नाम फैलाएंगे। अच्छा, क्या कुछ तैयारियां इन दिनों चल रही हैं, क्योंकि अभी नाम के ऐलान होने बाकी हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, उसके साथ साथ तैयारियां अभी किस तरीके की चल रही हैं? देखिए क्या है कि तैयारी, एक तो हमने आपको बताया कि हमने अगस्तमनी ब्लॉक की 80 से 85% हम सारे गाँव घूम चुके हैं। तो लगभग मैक्सिमम कई गाँव में हमने अपने पोस्टर वगैरह लगा दिए, और उन पोस्टरों को जिससे लिया है, जिनके हमने मकान में लगाया, उन्होंने सब बड़े शौक से, बड़े आदर से, साथ साहब आप यहाँ पे लगाए पोस्टर। जैसे औरों ने जो पोस्टर लगाए हैं, कई जगह डांगी गांव में गए तो हम गए थे, तो हमारे पोस्टर के बस दूसरे ने पोस्टर लगा दिए। जब हम दोबारा गए तो हमारे साथ जो लड़के थे उन्होंने पोस्टर लगा, हमने कोई बड़ी बात नहीं लगा दिया पोस्टर वॉर, तो अब चलता रहेगा। नहीं चलता, पहले लगाने के बाद भी हमारे पोस्टर को, तो वहां वालों लोगों ने बोला कि ऐसे चोर वाले काम क्यों कर रहे हैं, मतलब रात में क्यों आ रहे, दिन के उजाले में लगाए ना पोस्टर लगाने वाले,
कि हमने कई जगह देखा कि पोस्टर लोगों ने रात में लगा रखे हैं। हम घर घर गए, लोगों से पूछा पोस्टर लगाए, तो किसी ने हमारे पोस्टर को, लोगों ने विरोध भी किया उन लोगों ने कि गलत कर रहे हैं, पोस्टर के ऊपर पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा पोस्टर वार भी कह सकते हैं, ये हमारा प्रचार कह सकते हैं। इससे क्या हो गया, हमारे पोस्टर लगाने से हमने लोगों से रूबरू, जैसे लोगों ने औरों ने क्या किया, पोस्टर लगवाए, अपने आदमी भेजे, वो लगा के आओ। हम खुद गए, गाँव के अंदर गए, अब सब ये बढ़िया ढंग से मिले। अब कई लोग, एक जगह तो मैं गाँव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो हमारे पिताजी के टाइम के थे जानने वाले। उन्होंने कहा मुझे, हम इस जिले के सबसे पुराने कांग्रेसी है। तो मैंने, नहीं आप नहीं हो सकते, हम सबसे पुराने हैं। तो उन्होंने कैसे, मैंने, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद बगवाड़ी थे। अरे बगवाड़ी थे वो, नयन सिंह भंडारी जिनके साथ हम दारोसराय में, लखनऊ में उनके साथ रहते थे। तो हम इतने पुराने कांग्रेसी हैं जो गाँव में उनके साथ, उनके नाम से आज परिचित है। इसलिए मतलब हमारा अधिकार भी है, इस गाँव, इस घाटी के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा रोजगार यही है, हमारा देहरादून या वहाँ से कोई लिंक नहीं है। सिर्फ जैसे हमने आपको कहा भी कि चौधरी साहब आपका भी कोई काम हो तो आपको बोले चौधरी हमारे साथ चलिए, काम निपटा के वापस आना है। वो नहीं है क्या कि भाई चौधरी जी आप यहाँ उतर जाओ, अभी 15-20 दिन बाद मेरा घर वही है, वही रहूंगा, एक आध महीने बाद आऊंगा तो काम होगा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका काम नहीं हो तो तीसरे दिन मैं यहीं आऊंगा इसी रास्ते, रोज प्यार कोई निकले, भाई साहब रोको रोको यार, भाई साहब मेरा काम नहीं किया आपने। मैं कहूँगा चौधरी साहब कोई बात नहीं, अगले 10 दिन बाद आऊंगा, फिर करके आऊँ। 10 दिन बाद में फिर 10 दिन बाद आ रहा हूँ कि मेरा काम नहीं हुआ, तो मुझे तो हाथ जोड़ के आपको काम करना पड़ेगा ना। वो विधायक तो है ही नहीं ना, जो 2-3 महीने बाद तो आया, उसके बाद में शीशे चढ़ा के आया, उसने पता नहीं चला चौधरी को, खबर ही नहीं कि वो आ गया या नहीं आया। तो ऐसा नहीं हो चलता, बहुत इसको बहुत बढ़िया ढंग से काम है। जो हमारे यहाँ काम है ना, बहुत काम है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई चीज नहीं बन रही है। हमारे यहाँ केदारनाथ जी का प्रसाद बनता था, शायद अब लगभग सुनने में आ रहा, दिखने में भी नहीं आ रहा, ये बंद हो गया। सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा आएगा तो हमारे यहाँ देखो, जैसे माता जी चुन्नी आती, नवरात्र चुन्नी वगैरह बनती है, यह कहीं नहीं बनती। माचिस नहीं बनती हमारे यहाँ, धूप बत्ती नहीं बनती, अगरबत्ती नहीं बनती। ये छोटे छोटे काम है क्या, माता जी चुन्नी वगैरह है, तो ये काम है। जैसे प्रसाद के उन्हें काम हो गए, इलायची दाना वगैरह है, तो लाखों करोड़ रुपए की बनती है चीजें, जो कि हमारी सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि साहब हम सब्सिडी देंगे। बस सब्सिडी तुम दोगे, मानते हैं, पर किस चीज की दोगे? हमारे यहाँ के बच्चों को मालूम नहीं यार, ये इलायची दाना बन सकता है, ये माता जी चुन्नी बन सकती है। हमारे यहाँ छोटी बहन, बड़ी बहन, माता बहन जो स्वेटर बनती है, तो उनके पास एक ही काम है स्वेटर बुनने का, अपने भाई के लिए बन गया, बहन के, या मशीन से स्वेटर बनती है, तो वो ठीक है। उसके अलावा ये बिक्री की चीज भी है, चुन्नी वगैरह बन गई। जो माता बहनें इतनी होशियार हैं, हमारी छोटी बहन जो MSc B.Ed लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो इन काम को जानने ने 2-3 दिन में सीख जाएंगे। तो सरकार इसमें दे ना, अगर सरकार उनको अगर लाखों करोड़ रुपए मोदी माफ कर दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए, तो हमारे यहाँ बच्चों को 5-5 लाख रुपए सब्सिडी दे के वो कर रहे हैं। सब्सिडी ये नहीं कह रहे हैं वो पूरी माफ करें। अगर 1 लाख रुपए देते, 70% सब्सिडी या 30% पैसा सरकार ले, तो उससे क्या हो जाए, वो बेरोजगार है, ठीक है मानते हैं, उसको 1 लाख में 70,000 रुपए सब्सिडी, 30,000 वो दे सकता है, उससे रोजगार करे ना। तो हमारे निवेदन ये रहेगा, केदारनाथ विधानसभा आलोक बगवाड़ी क्योंकि एक व्यापारी है, वो व्यापारी दृष्टि से देखता है कि कितने काम लाए जा सकते हैं। सरकार क्या, विधायक क्या नहीं कर सकते? विधायक चाहे तो उसके साथ क्या है, जनता है, और विधायक को ये मालूम है तो व्यापारी है, वो तो खुद मालूम व्यापारी काम कैसे लाना है, काम तो ला सकता है ना। फिर ये भी नहीं कि साहब कि कहीं से पैसे चाहिए, वो तो ग्रांट मिलेगी, नहीं मिले तो खुद जाने वाला ना, आलोक बगवाड़ी बैंक में 2 महीने कर लो, तो 30% सब्सिडी दे रही है बैंक, तो आप करा दो उसको। तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे 70% हम सब्सिडी वाला मामला लेके आएंगे। एक आजकल जैसे बिजली के मीटर वाली बात कर रही है, वैसे ज्योति क्या है, ज्योत क्या है, अगर हमारी 100 रुपए बिजली हम जमा कर रहे हैं ना, फिर तुम्हारे टाइम पे बिल भी नहीं देते तुम बिजली के, उस पर ब्याज लगा देते तुम। अभी क्या है, जब सीजन शुरू होता है तुम बिल कहते हो साहब 10 किलोवाट कर लो, 20 किलोवाट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेता है। जब सीजन ऑफ हो जाता है तुम उसका पैसा माफ क्यों नहीं करते हो? जब बिजली यूज ही नहीं हो रही है तुम उस किलोवाट के पैसे क्यों लेते हो ना? भाई उसके पैसे भी कम करना चाहिए, कम क्या करना, माफ ही करना चाहिए। किलोवाट जब यूज ही नहीं है तो तुम उसका पैसा बोल रहे लाओ जी, लाओ मिलाओ। सपोज 2 महीने बिल जमा नहीं हुआ ना, तुम्हारे ब्याज जुड़ जाते हैं ना। तो मतलब किसी न किसी प्रकार से सरकार का ये है कि जनता को ठगो। अच्छा बगवाड़ी जी, कांग्रेस को लेकर के एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि कांग्रेस हारती नहीं है, कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराता है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है, हमने सुना था कि कांग्रेस को हराती है, पर अब वो वाली बात रह नहीं है। कांग्रेस ही एक सच्चा और सिपाही हो गया है, उसको मालूम है कि कांग्रेस को ही कांग्रेस जिता सकती है, और कांग्रेस को हराने वाली कांग्रेस अब ये सोचे चल रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि बहुत हो गया, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया लोगों को, तो कांग्रेस ये समझती है यार हम आपस में लड़ के दूसरे को फायदा क्यों दें।
तो फिर आपकी जो सांगठनिक गतिविधियां हैं वो फील्ड में क्यों नहीं दिख रही हैं? देखिए क्या है कि अपने अपने चैनल से अपने अपने माध्यम से सारे लोग लगे हुए हैं। और ये है कि लगे में ये नहीं कि ये है कि इकट्ठे होंगे तब चले, ऐसा नहीं। जैसे दूसरी पार्टी वाले करते हैं, आओ जी तुम भी आओ, अपना काम धाम छोड़ के वो 10-15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चलो चलो ना। तो कांग्रेस में ये है वो काम करते हैं, अपने वो काम करते हैं, काम के साथ अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद अपने अपने एरिया में अपने काम करते हैं। इनके लिए कल नहीं है कि साहब फोन कर दिया, हाँ जी कहाँ हो, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, चलो 15-20 लोग चलते हैं, तो वो नहीं है। कांग्रेस संगठित है पर वो रोजगार वाली है, वो अपने रोजगार के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। और जैसे जहां पे समय आता है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने कल देखा होगा हमारे कितने कांग्रेसी लोग आए हुए थे। तो वही सवाल मैंने कल भी कहा था कि टेंटों और सामियाने के नीचे तो कांग्रेसी दिख जाते हैं, मगर क्षेत्रों में जहां आवश्यकता है वहां कांग्रेसी दिख नहीं रहे हैं। ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। पर आपने देखा सामियाने के नीचे जो उसके नीचे थे वही लोग गांव गांव में भी रहते हैं। मतलब ये नहीं, हमारा तो अपना कहना है कि सवाल वही तो है, वो लोग हैं कहाँ गाँव में? वही सवाल बता रहे हैं। ये जिस गांव का मैं हूँ, मैं अपने गांव में अपनी कांग्रेसियों से वो करता हूँ, इकट्ठे करता हूँ। जैसे दूसरे कांग्रेसी अपने गांव में, ये नहीं हम आपको बोले चौधरी साहब हमारे गांव में चलिए, हमारे गांव में कांग्रेस संगठन नहीं। हम कांग्रेसी की इतना बढ़िया मौजूद सिपाही है, वो अपने गांव में बहुत बढ़िया ढंग से अपनी कांग्रेस की देखभाल कर सकता है और उनको जागरूक करता है। ये नहीं कि इधर उधर से गली मोहल्ले से बुला दे, उधर गांव से आओ जाओ सारे आओ, रुपया बाजार में आओ, वहां इकट्ठे करने। दिखावा नहीं करती कांग्रेस और पार्टी जैसे कांग्रेस दिखावा करती नहीं। कांग्रेस अपने बल से अपने दमखम से पार्टी के से एकत्रित है। जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन कांग्रेस आ जाती है। न तो खाली क्या है, अब बाजार में अगस्तमनी बाजार या गुटका रुपया बाजार खाली क्यों आया कांग्रेस, उसको भी टाइम ही नहीं इतना। और जहां पे जरूरत होगी वहां पे कल आपने देख लिया हमारे कितने सारे लोग थे, कितने बड़े बड़े नेता आए हुए थे, और कहीं किसी के साथ कोई तूर हुए नहीं थे, सब प्रेम से मिल रहे थे। 12 कैंडिडेट थे, 12 में आपने वहां पे रहे, आप तो 2-3 घंटे रहे, कहीं किसी का आदमी बात सुना नहीं है, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस भी बहुत प्रेम की भाषा बोलता है, बहुत प्रेम का मीठा भी है। अच्छा बगवाड़ी साहब, 12 लोगों का नाम पैनल में गया है प्रदेश के द्वारा, उनमें छंटनी करने के बाद, चयन करने के बाद पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। भाजपा का स्पष्ट कहना है कि जो भी चेहरा होगा उसके पक्ष में पूरे के पूरे लोग मिलकर के मेहनत करेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। कांग्रेस की क्या रहेगी स्थिति, क्योंकि टिकट को लेकर के मैं कह रहा हूं किसी के भी भाग्य का फैसला हो सकता है। जैसे आपने बीजेपी के लिए बताया, आप कहाँ कह रहे हो, किस हिसाब से बोलो? बीजेपी कहीं दिख ही नहीं रही है। दिखती तो 22 तारीख से घोषणा हो गई, वो है ना, अधिसूचना जारी हो गई। इनको तो 15 तारीख को उस दिन कर देना चाहिए था, हमारा कैंडिडेट ये है। ये क्यों परेशान हो रखे कैंडिडेट के पीछे? कांग्रेस के तो 12 कैंडिडेट हैं, ठीक है, कांग्रेस के तो मानते हैं 12 कैंडिडेट हैं, उस पर टाइम लगा छटनी करने में कि आलू बगड़ी देना है, वो ठीक है, पर वो टाइम ले रहा है ना। पर इनको किस बात की दिक्कत है? अगर इनका इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े आप कह रहे हो रोड में दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो दिखे ना, कर देने कैंडिडेट को घोषणा। क्यों डरे हुए हैं ये? नहीं तो वो भी परख रहे हैं। कांग्रेस में परखने की जरूरत नहीं है, उनको सबको मालूम है। भाजपाई परख रहे हैं, उनके पास भी 1 दर्जन से लंबी लिस्ट है उम्मीदवारों की। उनके पास से लिस्ट उम्मीदवारों की क्या है? हमारे जो 12 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के जो 12 कैंडिडेट हैं, वो एक एक बूथ में जाने वाले, काम करने वाले हैं। उनको ये मालूम है कि टिकट जिसको मिलेगा, हमने धरातल में काम करने हैं। हमारे यहाँ कोई, मैंने आपको कल भी, कोई बागी नहीं होने वाला है। इनको तो खतरा है ना बीजेपी वालों को, जो आप कह रहे थे लंबी लिस्ट है, सीधे सीधे टिकट था, वहां तो कुछ सोचने बिचारने वाली जरूरत नहीं है। वहां तो इनके कई पैनल बन गए, उनके कई अध्यक्ष जी के अब नाम चालू अध्यक्ष हैं या और जो भी है, वो कह रहा है पैनल बन गया, इतने नाम भेज दे, न्यूज चैनल के द्वारा हम सुन रहे, इतना चैनल ये भेज दे, वो भेज दे। क्यों डरे हुए हैं ये? सबको बुला के हड़का देने ये तो इनकी तो कहते हैं पूरे देश में सबसे बड़े अनुशासित यही है। अगर ये अनुशासित हैं तो कहाँ है? यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहे। करके दिखाए ना, इनके हिम्मत है तो 22 तारीख को अपने कर दे घोषणा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान टच में है कुछ भाजपाई नेताओं के, जो कि कांग्रेस में आ सकते हैं। देखिए ये बात तो मैंने आपको ही बोली, आपके पत्रकार लोग हैं, आप कुछ भी खोजी पत्रकार हैं, आप तो कुछ भी खोज के निकाल देते साहब ये आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चाओं का बाजार तो गर्म है। नहीं, अगर चर्चा का बाजार तो चर्चा करता कौन है? आप लोग कर देते हैं क्या?
हम लोग तो वैसे सीधे साधे लोग हैं, हमारे यहाँ चर्चाएं ऐसी होती नहीं है। आप लोग चर्चा कर रहे हैं साहब, उनके यहाँ से क्यों लेंगे हम? हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्लेट है, उसमें हमारे सारे लोग रखे हैं प्लेट में, हम बाहर उसके बाद उस प्लेट से बाहर भारी क्यों ना धक्का मार दे जिसको लेने वाली बात करें। ये ऐसा कहीं विचार नहीं बन रहा है। अगर आपका विचार बन कहने को सोच में, तो इस सोच को आप अपने पास सीमित रखें, इस सोच को आप उजागर ना करें। नहीं, राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं होती हैं उससे आगाह करवाना भी हमारा कर्तव्य है, और लगातार ये चर्चाएं गर्म हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले बोला था कि आप ना आग है ना धुआं है, तो पानी डालने जोती नहीं, तो आप इसको आग भी मत लगाओ, धुआं भी मत दो। हम इसमें पानी डाल चुके हैं, और ऐसा ना है कि हम पानी डालें, समुद्र न डालें या गंगा ना बहाएं इसके ऊपर, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मतलब ये अगर हो सकता है भाई, आप खोजी चैनल हैं, आप भाई कुछ भी, तो आप कुछ भी पका सकते हैं। आप उसी पतीले में चावल पका दें, क्या होता है उसमें खिचड़ी पका दें, क्या होता है खीर पका दें। पर हमारे यहाँ चावल एक ही चावल से परखा जाएगा कि भाई आलू बगड़ी बहुत योग्य है, इसको टिकट मिलना चाहिए। पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरा नाम जाने वाला हरीश रावत साहब का, कि हरीश रावत जी ने एक ही चैनल एक नाम दिया आलू बगड़ी का, आलू बगड़ी जीत के आया। ये पूरी केदारनाथ विधानसभा जो जीत होगी वो सिर्फ एक मत हरीश रावत जी जीत होगी, और पूरे देश में उनका नाम। और उसी जीत के साथ साथ मैंने आपको पहले बोला, आज बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, पूरे नगर पंचायत, नगर अध्यक्ष, महानगर सारे कांग्रेस से जीत के आने वाले हैं। और इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कांग्रेस के बराबर कोई पार्टी नहीं है। और कांग्रेस ने जो काम किए आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं इन्होंने कोई नए काम किए हैं। आप मुझे 3 काम बता दो ना, बीजेपी ने ये काम किए, अब कांग्रेस ने क्या काम नहीं कर रखे, वो सारे आपके सबको मालूम है। आप मुझे 3 नाम बताइए बीजेपी ने काम किए, उसके जवाब में आप और जवाब देते हैं। चलिए, खैर, बहरहाल कांग्रेस की रायशुमारी हो चुकी है, अब चेहरा जनता के सामने आना बाकी है। आलोक बगवाड़ी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है कांग्रेस आला कमान के आगे। आगे देखते हैं किस तरीके की राजनीति निकल करके अब सामने आती है, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है कुछ दिनों बाद वो भी प्रारंभ होनी है, तो जल्दी ही जल्दी कोई ना कोई चेहरा सामने आएगा ही। बहरहाल बगवाड़ी साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, और हम ये चाहते रहेंगे आप हमें ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और जो भी देखिए, अगर हमारे जीतने से जितने आप लोगों का हमसे जो भी काम पड़ेगा, तन और मन से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। जहां पूरा समय से आपको सम्मान जो है नहीं, पूरा सम्मान है, पर ये भी चाहेंगे कि आप उससे ज्यादा आपको सम्मानित किया जाएगा। और ये कोशिश होगी कि आप ये ना लेके आए कि साहब हो सकता है उसको ले आए, उसको ले आए, कुछ नहीं, कहीं लाने वाली जरूरत नहीं। आप ये अपनी धारणा अपने, हाँ, ये क्यों नहीं कह रहे? खैर, क्योंकि राजनीति है तो राजनीतिक चर्चाएं हर समय चलती रहेंगी, हर घंटे चेंज होती रहेंगी। कहते हैं ना कि राजनीतिक वातावरण कब बदल जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आपने ये क्यों नहीं कहा कांग्रेस वालों की निगाह बीजेपी वालों के ऊपर है? हाँ। आप ये क्यों नहीं, बीजेपी वालों की निगाह क्यों नहीं है कांग्रेस वालों के ऊपर? ऐसा हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो कांग्रेस का जो बीजेपी वाले बोलेंगे कि हमारे साथ आ जाओ, अगर वो बोलेंगे भी तब भी कांग्रेस से वहां जाने वाले नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा भी कुछ है, ये आपने अपने आप कह दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी वाले बोलेंगे साहब कांग्रेस से हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं, कांग्रेस इतनी परेशान हो गई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस जहाँ है वहीं रहेगी, और ना ही कांग्रेस किसी बाहर वाले को, किसी पार्टी वालों को यहाँ लेके आने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा केदारनाथ बाबा कांग्रेस के साथ है। हरीश रावत जितने काम किए हैं, जितना हमारे उसमें क्या, जितने यात्रा आज चल रही है, सब हरीश रावत जी की देन है। और इनके द्वारा जिन्होंने हमारे काम किया, पूरे घाटी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और हम ये चाहेंगे कि बाबा केदार बाबा इनको सद्बुद्धि दे और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए। चलिए, एक बार फिर से धन्यवाद बगवाड़ी जी का।